प्रीमियर लीग के गेम वीक 31 के बाद अब से 7 गेम वीक और बचे हैं, मतलब 7 और मैचेस, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन इस प्रीमियर लीग सीज़न में प्रीमियर लीग टाइटल जीतेगा। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो अभी चल रहा है वो है कि कौन यूसीएल स्पॉट्स के लिए और यूरोपियन स्पॉट्स में कहाँ 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 फिनिश करेगा, क्योंकि बहुत टाइट टेबल चल रही है यूसीएल स्पॉट्स के लिए देखा जाए तो। स्पेशली थर्ड से लेके जो एट सेवन्थ एट जो भी लाइकली पोजीशंस हैं जहाँ पे यूरोप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, चैंपियंस लीग के लिए फिफ्थ पोस्ट तक हो सकता है। अभी तक कंटेंशन है प्रीमियर लीग का कि फिफ्थ स्पॉट प्रीमियर लीग को ही मिलेगा, और उसके हिसाब से अगर हुआ तो सिक्स स्पॉट फिर कॉन्फ्रेंस लीग को, सिक्स और फिर यूरोपा लीग को, और सेवन स्पॉट फिर कॉन्फ्रेंस लीग को मिलेगा। तो कंटेंशन में है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। फर्स्ट और सेकंड बस मेरे को ऐसा लगता है जो एकदम ही गारंटीड है कि हाँ इनको तो यूसीएल स्पॉट मिल ही जाएगा। जो आर्सेनल है, आर्सेनल 61 पॉइंट्स, 61 भी नहीं, उससे ज़्यादा ही पॉइंट्स हैं उनके, तो वो एकदम क्लियर फेवरेट्स हैं टाइटल के लिए भी, और वो तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे यूसीएल के लिए। और साथ में मैन सिटी भी 61 पॉइंट के साथ हैं, उनके 61 पॉइंट्स हैं, और एक गेम इन हैंड भी है। उनके 30 मैचेस ही हुए हैं, एक गेम वो और खेलेंगे अभी एक्स्ट्रा बाकी टीमों के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे उनको एक अपर हैंड मिलेगा, और उसके बाद ऑलमोस्ट उनका भी लाइकली है कि वो भी यूसीएल स्पॉट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बचते हैं लाइकली 3 यूसीएल स्पॉट अभी तक जैसा सिनेरियो चल रहा है, और 90% है कि फिफ्थ स्पॉट में मिल जाएगा। तो तीन, उसके हिसाब से 3 यूसीएल स्पॉट हमारे पास बचते हैं। और अगर कंटेंशन में देखा जाए कि कौन सी मेन टीमें हैं जो इस यूसीएल स्पॉट्स के लिए लड़ेंगी, इन 3 यूसीएल स्पॉट के लिए, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड जो 55 पॉइंट्स के साथ है, और एस्टन विला जो 55 पॉइंट के साथ है, और उसके बाद है लिवरपूल, और फिर चेल्सी। और एक करके बात करते हैं कि कौन कौन सी टीमें, कैसा लगता है कि कौन कौन सी टीमें कहाँ फिनिश कर पाएंगी, और उनका रन कैसा है, और बाकी प्रॉब्लम्स की भी एड्रेस करेंगे जो हमारे चेल्सी फुटबॉल क्लब में चल रही है। तो सबसे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी थर्ड प्लेस पे है 55 पॉइंट के साथ, और उनका जो ब्रेक थ्रू सीजन अभी जब माइकल कैरिक आए हैं, जो उन्होंने काम किया है और जैसे इम्प्रेस करते आए हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा जो मेरे को अभी भी लगती है कि इनकन्सिस्टेंसी है अभी भी उस टीम में, वो एक्सपीरियंस, और कभी कभार वो जो लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट या ऐसे फंसे मैचेस निकालने के लिए उनको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभार वो नहीं भी कर पाते। जैसे हमने पिछली बार भी देखा, अभी बोर्नमouth के अगेंस्ट उन्होंने 2-2 ड्रॉ कर लिया, और मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल में भी वो 10 मैन न्यूकासल को नहीं हरा पाए थे, वहाँ पे हार गए थे उनसे। तो इनकन्सिस्टेंसी एक चीज़ है। पर अगर मैं इन चारों की बात करूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड, विला, लिवरपूल और चेल्सी, इसमें अगर मेरे को कोई फेवरेट चुनना हो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी के लिए, अभी के फॉर्म के हिसाब से, और उनका जो भी स्क्वाड चल रहा है, उनका जो गुड वाइब्स हैं उनके क्लब में, और बाकियों के एक हिसाब से थोड़ा बैड और फिक्सचर्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, पर वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा कोप अप कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है जो उनके लिए सबसे पॉजिटिव है, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ एक गेम खेलते हैं, और अभी तो इंटरनेशनल ब्रेक की वजह से कुछ 25-30 दिन में वो एक गेम खेलेंगे, तो बहुत लंबा ब्रेक होगा उनके लिए। और उनके मोस्ट ऑफ द जो टफ मैचेस थे, इसके आगे भी थोड़े बहुत ट्रिकी मैचेस हैं, पर जो टफ मैचेस का फिक्सचर था जो उन्होंने बहुत अच्छे से सी आउट किया, उससे उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। और अब देखना होगा कि वो कैसा आगे सीज़न बढ़ाते हैं, क्योंकि सिर्फ 7 गेमें बचे हैं, और अभी तक जो इन चार में, जैसे मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा कंटेंशन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए है, तो उनको अब वो दिखाना होगा कि वो अर्ज दिखानी होगी वहाँ पे चैंपियंस लीग प्लेसेस में फिनिश करने की, क्योंकि कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। और इनकन्सिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और कभी भी वो फॉर्म डिप हुआ तो फिर एक ख़राब रन ऑफ फिक्सचर आता है, और उसके बाद बहुत बुरी मुसीबतें आ जाती है। तो उसमें उनको कोप अप करना देखना होगा कि वो कैसे कोप अप करते हैं। और दूसरी टीम है एस्टन विला जो उनके जस्ट पीछे है। और एस्टन विला का जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही ख़राब उनका सीज़न स्टार्ट हुआ था, 3-4 गेमों में शायद एक या दो ही विन्स थे, और बहुत टेबल के बॉटम में बैठे हुए थे। पर उसके बाद उन्होंने जो बाउंस बैक किया, उन्होंने एमरी ने बहुत अच्छा काम किया था, और एकदम ही ऐसा लग रहा था कि अब टाइटल रेस में आ जाएंगे। पर उसके बाद फरवरी से एक फॉल ऑफ आया एस्टन विला का भी, जिसमें
हर टीम एक फॉन्ड ऑफ हो गई है कि उनके अगेंस्ट कैसे खेलना है और कैसे उनके मेन प्लेयर्स को पैक करके रखना है, और एक बहुत अच्छे से मतलब गेम प्लान सेट हो चुका है हर टीम का कि एस्टन विला के अगेंस्ट कैसे खेलना है, उनको कैसे हराना है। तो वर्क करना पड़ेगा उनाई एमरी को कि अभी जो ब्रेक मिला, इसमें उनाई एमरी को देखना होगा कि कैसे वो अब आगे चीज़ें ले जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसी चलती रही तो फिर एस्टन विला का कंटेंशन चैंपियंस लीग के लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा सेफ साइड पे है, पर अभी भी जो 7 मैचेस बचे हैं उनके भी थोड़े ट्रिकी मैचेस हैं, तो उनको भी देखना होगा कि वो कैसे अब यहाँ से फोस्टर करते हैं। और जो मेन प्लेयर्स हैं उनके, जैसे अटैकर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया है फरवरी से लेके और बहुत कम गोल्स मारे हैं, तो वहाँ पे अटैकर्स को स्टेप अप करना होगा। मॉर्गन रॉजर्स को, ओली वाटकिंस और मॉर्गन रॉजर्स अभी जो इस महीने में बहुत ही ख़राब खेल रहे थे। मॉर्गन रॉजर्स का सिर्फ एक असिस्ट है जो अभी लास्ट मैच में ही आया था वेस्ट हैम के अगेंस्ट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस गिर चुकी है पूरी टीम की, तो उनाई एमरी को वापस वो फैक्टर लाना पड़ेगा कि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी पड़ेगी और आगे देखना पड़ेगा कि कैसे वो चैंपियंस लीग के लिए फिनिश कर पाते हैं, क्योंकि लिवरपूल और चेल्सी भी प्रेशर डालेगी लास्ट के मैचेस में। और ऐसे बात करते हैं लिवरपूल की, तो लिवरपूल ऐसा लगता है कि हाँ क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। मैनेजर ठीक है, लास्ट सीजन चैंपियंस प्रीमियर लीग जिताई थी, तो चैंपियंस लीग में फिनिश करना ही चाहिए लिवरपूल को, पर अभी मुश्किल लग रही है, क्योंकि आर्ने स्लॉट, बहुत सारे फैंस जो हैं लिवरपूल के वो आर्ने स्लॉट के खिलाफ ऑलरेडी हो चुके हैं कि उनको सैक कर देना चाहिए, पर अभी तक लिवरपूल बोर्ड ने उन पर ट्रस्ट दिखाया है। तो मेरे को और लगता है कि एट द एंड ऑफ द सीज़न तक तो श्योरली स्लॉट ही होंगे मैनेजर, अभी वो मैनेजरियल अपॉइंटमेंट में नहीं बदलाव करेंगे। और अगर स्लॉट, मेरे को ऐसा लगता है, नहीं कर पाई चैंपियंस लीग में क्वालिफाई, तो वो सैक हो सकते हैं और फिर जावी अलोंसो आ सकते हैं लिवरपूल में, तो चीज़ें बदल सकती है। पर अभी उनका जो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि उनके जो अटैकिंग आउटलेट्स है, और सबसे बड़ी बात जो उनके एक्सपीरियंस प्लेयर है वो बिल्कुल ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जो पिछले सीज़न मो साला थे और इस सीज़न मो साला हैं वो बहुत अलग है। पर एक सैड न्यूज़ है लिवरपूल फैंस के लिए और शायद पूरे प्रीमियर लीग फैंस के लिए भी कि मो साला प्रीमियर लीग नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि लिवरपूल वो छोड़ के जा रहे हैं। तो मोस्टली लाइकली उनका डेस्टिनेशन सऊदी या फिर किसी फॉरेन लीग में ही होगा, प्रीमियर लीग में तो नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे शायद सीज़न डन हो चुका है उनका। और जैसा कि उन्होंने अनाउंसमेंट में कह दिया कि उनका ये लास्ट सीज़न है लिवरपूल के लिए, तो अब हो सकता है लिवरपूल के लिए एकदम ही मसाला गॉड मोड में आ जाए और फिर यूसीएल क्वालिफाई करवा दे लिवरपूल को, जो सबसे बढ़िया बात होगी यूसीएल को फेयरवेल देने के लिए उनको। और बाकी प्लेयर्स भी अगर स्टेप अप कर जाए कि हाँ हमें एक अच्छे नोट पे फिनिश करना है, तो फिर बहुत सही होगा। और लिवरपूल ऐसा नहीं है कि सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, उनका भी फॉर्म थोड़ी ख़राब है, इंजरीज थोड़ी थी, पर अब उनके इंजरी से प्लेयर वापस आ चुके हैं, ईसा का वापस आ जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इस सीज़न बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन रही है हर एक टीम के लिए जो चैंपियंस लीग या फिर यूरोपियन फुटबॉल भी खेल रहा है और प्रीमियर लीग भी खेल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ इंटेंसिटी मैच करना और वो स्क्वाड डेप्थ टेस्ट होती है जब, तो बहुत टीमें फेल हुई हैं। और 400 मिलियन स्पेंड करने के बाद भी अगर फेल हो जाए, इतनी इंजरीज हो, तो थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या ये टीम उस लेवल तक है भी या नहीं। पर उसमें बहुत बड़ा हैंड है शायद आर्ने स्लॉट का भी कि वो किस तरह मैनेज कर पाते हैं अब यहाँ से, क्योंकि यूसीएल भी है उनके पास, तो एक टफ रन ऑफ फिक्सचर है उनका भी। अभी उनको जो रिसेंट हुए हैं, पहले उनको पीएसजी खेलनी है, फिर फुलम खेलनी है, फिर मैन सिटी खेलनी है और फिर पीएसजी खेलनी है, तो एक बहुत ट्रिकी फिक्सचर है ये 4 फिक्सचर, अगर वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। पर उसके आगे भी अगर यूसीएल में वो प्रोग्रेस कर जाते हैं तो उनको थोड़ा मैनेज करना देखना होगा कि वो कैसे मैनेज करते हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है लिवरपूल के पास भी अच्छा चांस है क्वालिफाई करने का, और जिस टीम के पास सबसे कम चांस है क्वालिफाई करने का वो मेरे को लगता है चेल्सी, क्योंकि चेल्सी में प्रॉब्लमों की मतलब बारिश हो रखी है अभी तो। पिछले 2-3 महीनों से ही, मतलब जनवरी से लेके अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स चेल्सी ने देखी है उतनी तो शायद वो ग्राहम पॉटर 2021-22 वाले सीज़न में भी नहीं देखी होगी, जो 22-23 वाला सीज़न था जो बहुत ही ख़राब गया था। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी उस समय भी, पर चीज़ें बद से बदतर ही होते जा रही है, ठीक कुछ नहीं हो रहा है। प्लेयर्स कमेंट्स दिए जा रहे हैं कि हाँ अगर मैड्रिड में मेरे को लाइफ जीनी है, बार्सिलोना जाना है। एंजो फर्नांडिस का ऐसा लग रहा है कि समर में ऑलमोस्ट उनका श्योर है कि वो छोड़ ही देंगे। उन्होंने कहा है कि अभी उनका फोकस है कि क्या आप चेल्सी फिनिश करती है और फिर वो देखेंगे कि उनका फ्यूचर कहाँ कहाँ है। पर
अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक का है और फिर वो अभी बात कर रहे हैं लीव करने का और ये बोल रहे हैं कि वो सोचेंगे, तो बताता है कि प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो क्लब से उठता जा रहा है। और बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि एंजो फर्नांडिस को ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें लीव नहीं करना चाहिए। पर जिस हिसाब से चेल्सी ऑपरेट कर रही है, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ एंजो फर्नांडिस के। हाँ, दुखी हूँ क्योंकि एंजो फर्नांडिस ऐसा प्लेयर जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और वन ऑफ द कोर प्लेयर्स अगर चेल्सी का देखा जाए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं एंजो फर्नांडिस। और अगर वो लीव करते हैं तो हर्ट होगा, बहुत हर्ट होगा। और लेकिन एक चीज़ और है कि वो एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। जो एक और नेगेटिव फैक्टर है वो है कि वो एक एग्जाम्पल बन जाएंगे बाकी प्लेयर्स के लिए कि वो कैसे इस चेल्सी को जो एक बहुत ही बिखरी हुई चेल्सी है, जो इस ओनर ने ख़राब कर चुके हैं, जो एक ओनर करना चाहते हैं प्लेयर्स के साथ और क्लब के साथ, जो जो भी ये चीज़ करना चाहते हैं, जो वर्कआउट नहीं कर रही है, बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रही है, तो उसके बाद फिर प्लेयर्स का लीव करना ही बनता है। क्योंकि अब एंजो फर्नांडिस और जितने भी प्लेयर्स हैं, ये यंग प्लेयर्स हैं, पर अब सारे 22-23 साल के जितने भी हमारे कोर बंच ऑफ प्लेयर्स हैं, एंजो हो गए, कुकुरेया हो गए, रिक जेम्स हो गए, वेस्ली फोफाना, चलो भाई, ये सब अब अपने प्राइम एजेस में पहुंचेंगे, जहाँ पे अपनी प्राइम फुटबॉल खेलेंगे। अब उस एज में पहुंचेंगे जो हम टर्म कहते हैं कि हाँ, अब 25 से लेके 28-29 साल तक जो बंदा होता है वो अपनी प्राइम फुटबॉल खेलता है। तो कोई भी अपना प्राइम एज और अपना बेस्ट फुटबॉल इस क्लब पे बर्बाद नहीं करना चाहेगा, जहाँ पे कोई कोई पैशन ना हो, कोई हंगर ना हो टीम को जीतने की। और बेयर मिनिमम पे ही सारा काम चलता रहता है। और हर बार हम यही देखते हैं कि हम बेयर मिनिमम कर रहे हैं। कि पिछले साल भी यूसीएल का कंटेंशन में थे और क्वालिफाई कर गए थे, पर इस साल भी सेम चीज़ है, इम्प्रूव कुछ नहीं हुआ है। यूसीएल में हम कौन बहुत ज़्यादा आगे गए नहीं, राउंड ऑफ 16 में ही नॉकआउट हो चुके हैं। और अभी हमारे लारे पड़े हुए हैं कि हम यूसीएल में क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं। और 4 टीम जो कंटेंशन में है उसमें से सबसे लीस्ट पॉसिबल जो लग रहा है वो चेल्सी ही है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, पर देखना होगा अब क्या होता है। क्योंकि 7 गेम है। एक पॉजिटिव है कि यूसीएल का आउट होने से कि हम अब फोकस कर पाएंगे अच्छे से, कि हमारे जो 7 मैच बचे हैं उसमें हम अच्छे से अपना पूरा फुल बेस्ट दे सके। और प्लेयर्स जो है जो इंजर्ड थे वो अब और थोड़े बहुत वापस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा मैनेजर को भी और टीम को भी। और मैनेजर जो क्लूलेस लग रहा है इस ब्रेक में, वो अब लियम रोजनेर क्या करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि अगर लियम रोजनेर इस ब्रेक के बाद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं और कुछ चेंजेस नहीं करते हैं इस टीम में, तो फिर लियम रोजनेर का यहाँ पे मेरे को फ्यूचर दिखता नहीं है इस सीज़न के बाद। और होना भी नहीं चाहिए था उनको यहाँ पे, पर अब आ गया तो वो ओनर्स की गलती है। पर अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है चेल्सी की। और अगर यूसीएल इस बार भी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किलें हो जाएगी। और फिर तो प्लेयर्स अगर छोड़ना चाहेंगे भी और हम परसुएट करना भी चाहिए कि हाँ रुक जाओ रुक जाओ, कि थोड़ा बहुत भी जो भी चांस है कि एंजो फर्नांडिस स्टे कर सकते हैं और बाकी प्लेयर जो भी जाने वाले होंगे, वो अगर थोड़ा सा भी उनका चांस होगा कि लीव करने का, कि वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और हमारी फिर साइनिंग्स भी बियर मिनिमम वाली होगी जो अब अभी तक करते आए हैं। तो देखना होगा क्या होता है। मुश्किल लग रहा है सबसे ज़्यादा चेल्सी का ही। और ऐसा भी नहीं है कि बस यही 4 टीम है, क्योंकि चेल्सी से सिर्फ 2 पॉइंट नीचे ब्रेंटफोर्ड, फुलहम और 2-3 पॉइंट पीछे ये सारी टीमें हैं। तो चेल्सी हो सकता है कॉन्फ्रेंस लीग, यूरोपा लीग कहीं भी क्वालिफाई नहीं करे। और इसके बहुत हाई चांसेस है। मेरे को सबसे ज़्यादा हाई चांस इसी के लग रहे हैं कि हम कहीं भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और भाई, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग से क्वालिफाई करने से अच्छा तो कहीं भी क्वालिफाई मत करो। और देखना होगा अब क्या होता है। इससे ज़्यादा बोलने को है नहीं, बहुत चीज़ें मैं रिपीट कर चुका हूँ अपने बाकी वीडियोस में भी चेल्सी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके, तो इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। और अब फुटबॉल वापस आने वाली है, इंटरनेशनल ब्रेक ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कि हम फिर एकदम ही जितने भी हमारे सारे मैचेस हम सारे जीत जाए, द मोस्ट चेल्सी थिंग कर दे कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो चीज़ हम करके दिखा दे। पर अभी उसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि वैसे कोई मोटिवेशन दिख नहीं रहा टीम में। तो देखना होगा क्या होता है। और आप ही क्या राय है जरूर बताइएगा, कौन सी टीमें यूसीएल में क्वालिफाई कर पाएंगी, आप ही क्या राय है उस पर। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।